और बात चुनावी राज्य बिहार के प्रचार के लिहाज से बिहार में आज जबरदस्त चुनाव प्रचार देखने को मिला। एनडीए की ओर से अमित शाह, राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ सहित नीतीश कुमार जैसे दिग्गजों ने कमान संभाली, तो महागठबंधन की ओर से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने रैलियां करके जनता से समर्थन मांगा। एनडीए ने महागठबंधन पर जंगल राज सहित देश विरोधी एजेंडा चलाने का आरोप लगाया, तो बिहार के विकास की अपनी सरकार के आंकड़े भी एनडीए ने सामने रखे। उधर विपक्षी दलों ने रोजगार, पलायन जैसे मुद्दों का हल करने का वायदा किया और जनता से समर्थन मांगा। बिहार के मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने में जुटे प्रशांत किशोर भी लगातार जनता के बीच में दिखाई पड़ रहे हैं। बिहार का सियासी रण, दिग्गजों ने झोंकी ताकत, तेज हुआ चुनाव प्रचार, आरोप प्रत्यारोप धुआंधार। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के पहले सभी दलों ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। एनडीए की ओर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रैलियां की, तो महागठबंधन की ओर से तेजस्वी और राहुल गांधी ने प्रचार किया। रक्षा मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता राजनाथ सिंह ने हायाघाट विधानसभा क्षेत्र में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने महागठबंधन के घोषणा पत्र को झूठ का पुलिंदा करार दिया, तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के दरभंगा जिले के अलीनगर में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए एनडीए प्रत्याशी मैथिली ठाकुर के समर्थन में मतदान की अपील की। गृह मंत्री अमित शाह ने पीएफआई के मुद्दे पर भी कांग्रेस और राजद पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी सरकार ने पीएफआई की जमात को जेल में डालने का काम किया है। आरजेडी ने, राजद ने चुनावी घोषणा पत्र जारी किया और उसने कहा है कि हर व्यक्ति के एक घर में एक को हम सरकारी नौकरी देंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यह संभव है? मेरे बहनों भाइयों, जो समझदार लोग हों, कम से कम उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि लगभग यहां 2,80,00,000 घर हैं। क्या कोई ऐसा महापुरुष आ सकता है जो कि सभी घरों में 5 साल के अंदर सबको एक एक पक्की सरकारी नौकरी दे? कांग्रेस की सरकारों के समय में पीएफआई बना, कोई बैन नहीं लगाता था। मोदी जी ने एक ही रात में पीएफआई पर बैन लगाकर 100 से अधिक स्थानों पर रेड कर पीएफआई की पूरी जमात को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा। राजद नेता तेजस्वी यादव ने मुजफ्फरपुर में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान तेजस्वी यादव ने कहा कि यदि महागठबंधन की सरकार बनती है तो बिहार के युवाओं के लिए रोजगार पर भी तेजी से काम किया जाएगा। वहीं जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने मधेपुरा में रैली को संबोधित करते हुए कहा कि अगर लोगों ने यहां बदलाव किया और जन सुराज की व्यवस्था बनी तो बिहार में रोजगार की व्यवस्था की जाएगी। जनशक्ति जनता दल प्रमुख तेज प्रताप यादव ने कहा कि अगर जनशक्ति जनता दल की सरकार बनेगी तो वो पलायन रोकेंगे और बिहार को बेरोजगारी मुक्त बनाएंगे। और हम सब लोग नए सोच के केवल हम लोगों को सरकार ही नहीं बनाना है, बल्कि बिहार बनाने का काम करना है। बिहार बनाने का काम करना है। एक मौका मिलेगा तो नौकरी मिलेगी पक्की। इस बार बिहार में जाति पर नहीं, हिंदू मुसलमान बनकर नहीं, 5 किलो अनाज के लिए नहीं, 5-10 हजार रुपए के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई और रोजगार के लिए वोट पड़ना चाहिए, बदलाव के लिए वोट पड़ना चाहिए। पलायन को रोकने के लिए हमारी जनशक्ति जनता दल की सरकार बनेगी तो पलायन रोकेंगे, बेरोजगारी मुक्त बनाएंगे बिहार। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक रैली के दौरान नीतीश कुमार और भाजपा पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने पूछा कि पिछले 20 सालों में बिहार में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए क्या किया है। राहुल गांधी ने छठ पर्व को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी की, तो भाजपा ने पलटवार करते हुए कहा कि राहुल गांधी ने सारी सीमाएं लांघ दी है। 20 साल से नीतीश जी सरकार चला रहे हैं, अपने आप को अति पिछड़ा कहते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बिहार में शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, रोजगार के लिए पिछले 20 सालों में इन्होंने क्या किया है, मुझे आप बता दीजिए।
राहुल गांधी जी ने आज अपनी चुनावी सभा में मर्यादा का उल्लंघन किया है। सभी हद को उन्होंने पार किया है। न केवल प्रधानमंत्री जी को अपशब्द कहा, अमर्यादित भाषा में सभी सीमा को लंघते हुए अपमानित करने का नाकाम कोशिश किया। उन्होंने बिहार न केवल भारत के अत्यंत श्रद्धा की उत्सव, सातत्य के उत्सव छठ को भी उसमें से घसीटा है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की पहले चरण की मतदान की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिहार के बक्सर में चुनावी रैली को संबोधित किया। चारा घोटाले का जिक्र करते हुए आरजेडी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी धुआंधार रैलियां करके अपने कामों को गिनाया। जब हम लोग 2015 में हुआ तो 7 निश्चय के तहत हर घर तक बिजली, हर घर नल का जल, हर घर शौचालय का टोलों में पक्की सड़कों से जोड़ने का काम, सब तरह का काम करवाया। जब डकैती टालनी होती थी, लालटेन बुझा देते थे और कांग्रेस और आरजेडी मिलकर के अरे गरीब का ही नहीं खाते थे, पशुओं का चारा भी डकार जाते थे। बिहार में सभी दल अपनी अपनी ताल ठोक रहे हैं, लेकिन जनता किस पर भरोसा करती है ये तो 14 नवंबर को चुनाव परिणामों के बाद ही पता चल सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।